देखिए, जो मुझे सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक आर्थिक सर्वे जो पेश किया गया है उसमें 4 बेसिस पॉइंट का एक रेंज दिया गया है और उस रेंज के तहत उस आर्थिक सर्वे में अगले कारोबारी साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। रेंज का जो अपर रेंज है, बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, अपर रेंज जो है वो 7.2% रह सकता है। जी हां, 7.2% अपर रेंज रह सकता है इस आर्थिक सर्वे का। कारोबारी साल 2026-27 के लिए अपर रेंज 7.2% रह सकता है। लोअर रेंज का कंफर्मेशन आना बाकी है, हो सकता है करीब 6.8% के आसपास रहे, इसकी संभावना ज्यादा है। तो ये एक काफी बड़ी बात है आर्थिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% रहना, क्योंकि जिस तरीके से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हमने रखा है उसके हिसाब से हमें जिस तरीके से ग्रोथ रेट को बढ़ाना है उसके लिए महत्वपूर्ण है। और ये 7.2% का अपर रेंज जीडीपी ग्रोथ का रहना ये अपने आप इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हालात काफी बदले हुए हैं, काफी ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ है, उस उथल पुथल के बीच भारत सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर दुनिया के सामने स्थापित हो चुकी है। और वहां पर एक बार फिर से ये बताना कि 7.2% तक हम जा सकते हैं जीडीपी ग्रोथ लेकर के, अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव समाचार कहा जा सकता है। और इसमें इस अपर रेंज में जाने के पीछे सबसे बड़ी बात जो आर्थिक सर्वे में बताई गई है वह है घरेलू बाजार में जो क्षमता है, घरेलू अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो मजबूतियां हैं उसकी गिनतियां यहां पे गिनाई गई है आर्थिक सर्वे में। बता दूं कि आर्थिक सर्वे में कुल अलग अलग करीब 16 चैप्टर हैं। जी हां, करीब 16 चैप्टर हैं और सबसे ज्यादा गहराई से विश्लेषण जिस चैप्टर के तहत किया गया है वह अंतर्राष्ट्रीय हालात में जारी उथल पुथल का, उसका क्या क्या असर पड़ेगा, कितना लंबा असर पड़ेगा, किन किन सेक्टर पर असर पड़ेगा और इससे निपटने के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, इसका विस्तृत विश्लेषण यहां पे किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। एआई पर विशेष जोर दिया गया है। एआई को एक अवसर के तौर पर कैसे हम मोनेटाइज कर सकते हैं, अवसर के तौर पर कैसे हम भुना सकते हैं, इसका विस्तृत विश्लेषण किया गया। पूरी दुनिया में एआई से किस तरीके का डिस्ट्रप्शन चल रहा है उसका विस्तार से विश्लेषण किया गया। किन किन सेक्टर में एआई का असर पड़ेगा और हमें क्या किया जाना चाहिए, इसका रोड मैप आपको आता हुआ दिख सकता है आर्थिक सर्वे में। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसमें ऑनलाइन गेमिंग और हेल्थ पर अलग से एक चैप्टर दिया गया है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग और मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले असर की व्याख्या की गई है। अपने आप एक कह सकते हैं अर्थव्यवस्था से हट करके सॉफ्ट पहलू पे एक जोर दिया गया है। तो ये आर्थिक सर्वे पहले के आर्थिक सर्वे के मुकाबले काफी बड़ा होने की संभावना है। ये आर्थिक सर्वे कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है कि जिस हालात में आर्थिक सर्वे पेश किया गया है, अर्थव्यवस्था में चारों तरफ से चुनौतियां भी हैं लेकिन कई सारे अवसर भी हैं, उसको इस आर्थिक सर्वे में गिनाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताया कि आर्थिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान एक रेंज में दिया गया है और अपर रेंज 7.2 रह सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, जिस सूरत हाल में इस वक्त हम हैं, मैं सूरत हाल नॉट एग्जैक्टली मैं डोमेस्टिक बात कर रहा हूं, मैं आप इस वक्त जिस क्लाइमेट में हम हैं, जिस इकोनॉमिक क्लाइमेट में हम हैं, हमारी ट्रेड डील अब तक यूएस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, स्केप्टिकल है, हमने ईयू के साथ एक डील कर ली है, कच्चा तेल फिर बढ़ता हुआ। ऐसे में अगर आपने 7.2 से लेकर 6.8 तक की FY27 की जीडीपी ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है with all ifs and buts, किसी भी दृष्टिकोण से ये एक अच्छा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी माना जाएगा जीडीपी ग्रोथ का? जी बिल्कुल, ये दरअसल बताया गया है कि इस मौजूदा हालात में हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपनी इस चुनौती को किस तरीके से आगे लेकर के जाते हैं। ये मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे आर्थिक सर्वे में बताई गई है। और घरेलू अर्थव्यवस्था में जो मजबूतियां हैं उसका जिक्र किया गया है, चूंकि ये जो अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में उथल पुथल के बीच सबकी निगाहें टिकी हुई हैं भारत के ऊपर, सबकी निगाहें टिकी हुई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ रही है। जो अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बयान भी आपको आपने आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है ये आर्थिक सर्वे में इस तरह का प्रोजेक्शन करना कि हमारा जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से एक दर्शाता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है अर्थव्यवस्था को लेकर के कि हमारी मजबूतियां अभी बनी हुई हैं। इसमें डॉलर भी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, इन्फ्लेशन एक महत्वपूर्ण पहलू होगा जो देखना होगा कि आर्थिक सर्वे उससे निपटने के किस तरह के उपायों का यहाँ पे सिफारिश करता है, उस पर आर्थिक सर्वे में क्या कुछ आउटलुक दिया जाता है।